श्रीमद् कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान को प्रायः हम सभी लोग बुद्धि के स्तर पर जानना चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें बुद्धि इसलिए दी है ताकि हम अपने सांसारिक व्यवहार को ठीक प्रकार से संपन्न कर सकें। इस बुद्धि की आवश्यकता हमें संसार में है और हृदय और आत्मा से प्रेम और प्रार्थना की आवश्यकता भगवत भक्ति में है। किंतु हम करते क्या हैं? हृदय और आत्मा को हम फंसा देते हैं अपने परिवारजन कुटुंबीजनों के मोह में, आसक्ति में। और जब भगवत भक्ति का प्रश्न आता है तब हम बुद्धि लगाते हैं, तर्क करते हैं। तो भैया, हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम गलत जगह पर गलत उदाहरण रख रहे हैं अपने लिए। जहाँ बुद्धि लगानी है वहाँ लगाते नहीं, और जहाँ श्रद्धा रखनी है वहाँ हम बुद्धि लगाते हैं, तर्क कुतर्क करते हैं। भगवत भक्ति में जिस बुद्धि की आवश्यकता है उस बुद्धि का व्यवहार करना ही बुद्धिमानी है। परंतु जहाँ बुद्धि के अनर्थक विस्तार से अंतःकरण में विपरीत भाव प्रादुर्भूत होकर सतोमुखी श्रद्धा के स्रोत को सुखाने लगे, वहाँ बुद्धिमान भक्तों के लिए अपनी ऐसी बुद्धि को नतमस्तक होकर नमस्कार करके श्रद्धा देवी का आश्रय ग्रहण करना ही श्रेयस्कर होता है। स्थूल बुद्धिवाद से हमारा मतलब यहाँ तर्क कुतर्क से है। भक्ति में तर्क कुतर्क एक बहुत बड़ी बाधा है। जितना अंधश्रद्धा से गिरने का भय होता है परमार्थ के मार्ग में, उससे कहीं अधिक भय अतिरिक्त तर्क कुतर्कशीलता से है। तार्किक मनुष्य बाल की खाल खींचने में जीवन का पूरा अमूल्य समय लगा सकता है और परमार्थ के किसी भी पद पर नहीं चल पाता। परंतु श्रद्धालु उतने ही समय में अपने लक्ष्य स्थान का बहुत सा रास्ता तय कर लेता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि काम के बगीचे में दो व्यक्ति गए। वहां पहुंचने पर एक तो बगीचे की जमीन नापकर और पेड़ गिनकर उसके मूल्य का अनुमान लगाने लगा, और दूसरा माली से आज्ञा लेने गया और माली की आज्ञा पाकर एक जगह बैठकर चुपचाप चुने हुए आम खाने लगा। अब बतलाएं, इन दोनों में से कौन बुद्धिमान है, पेड़ गिनने वाला या आम खाने वाला? आप स्वतः ही उत्तर देंगे कि आम खाने वाला बुद्धिमान है, क्योंकि वह सारग्रही है और तृप्ति भी उसी की होती है। इसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करने से ही हमको यथार्थ आनंद लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनवरत अध्ययन करने से, शास्त्रों की शाब्दिक परीक्षा में स्थूल बुद्धि बल के द्वारा उत्तीर्ण होने से या तर्क जाल में फंसाकर सीधे साधे भले आदमियों को परास्त करने से यथार्थ सत्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। भैया, सत्य को तो जाना जाता है बड़ी सूक्ष्म बुद्धि से, और वह तर्क कुतर्क से कभी नहीं मिलती। उसकी प्राप्ति तो निर्मल हृदय की सात्विक श्रद्धा और भगवत शरणागति से ही होती है, क्योंकि वह ईश्वरी बुद्धि भगवत कृपा से मिलती है। भगवान के द्वारा यह बुद्धि किसी किसी को ही मिलती है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, जो लोग मुझ में ही अपना चित्त लगाए रखते हैं, मुझको ही अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, नित्य परस्पर समझते और समझाते हुए मेरी ही चर्चा करते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं और मेरे ही प्रेम में रमते हैं, उन निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेमपूर्ण हृदय से मुझे भजने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिसके बल पर वह अनायास ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भैया,
हम लोगों को वास्तव में इसी बुद्धि योग की प्राप्ति करनी चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च कला और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। इसके बिना हम यथार्थ सत्य को कभी उपलब्ध नहीं कर सकते और यथार्थ शब्द की उपलब्धि के बिना परम सुख कदापि नहीं मिल सकता। संसार के कला कौशल और जड़ वैज्ञानिक आविष्कारों के विस्तार से हम अपनी इहलौकिक सुख समृद्धि की कितनी ही वृद्धि क्यों न समझ लें, परंतु मरणशील जीवन में उस सुख का देखें वास्तव में मूल्य ही क्या है। हमारी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के साथ ही यहाँ की सारी सुख समृद्धि तत्काल स्वप्नवत विलीन हो जाती है। कुछ नहीं जाता हमारे साथ, कुछ नहीं रह पाता, हम स्वयं नहीं रह पाते, हमारा शरीर नहीं रह पाता, और की तो बात क्या। और उस समय यह जानकर जो भयानक मर्म वेदना होती है, उस मंत्र मृत्यु यंत्रणा से हमें यहाँ का कोई भी कला कौशल या विज्ञान कभी नहीं बचा सकता। अस्पताल में चिकित्सक के पास जाएं और देखें, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, चिकित्सक उनकी सेवा करते हैं, चिकित्सा करते हैं, सर्जरी करते हैं और बाद में अवस्था खराब होने पर परिवार वाले से भी कहते हैं, हमारे बस में जो था हमने किया, अब आप प्रार्थना कीजिए। तो भैया, ये किसी के हाथ की बात नहीं। श्वासें निश्चित हैं, कितना भी धन खर्च करके एक श्वास नहीं खरीदी जा सकती, एक मिनट का समय नहीं लिया जा सकता। एक दृष्टांत है, एक समय बहुत सी कलाओं में कुशल एक शिक्षित युवक नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। उसने आकाश की ओर देखकर मल्लाह से कहा, भाई तुम ज्योतिष पढ़े हो? उसने कहा, नहीं, मैंने तो कभी नाम में नहीं सुना। उस व्यक्ति ने पुनः कहा, तब तो तुम्हारे जीवन का 1/4 भाग यूं ही नष्ट हो गया। कुछ देर बाद नदी के तट के सुंदर सुहावने हरे भरे खेतों और वृक्षों को देखकर प्रफुल्लित मन से उस व्यक्ति ने फिर कहा, क्यों भैया, तुमने वनस्पति विद्या पढ़ी है या नहीं? मल्ला ने कहा, नहीं। व्यक्ति ने कहा, तब तो तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ हो गया। कुछ समय पश्चात नदी की वेगमयी धाराओं को देखकर वह पुनः बोला, अच्छा, तो गणित तो तुमने पढ़ा ही होगा। मल्ला ने कहा, बाबूजी, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, नदी में नाव चलाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता हूँ। उस व्यक्ति ने उसे नितांत मूर्ख समझकर घृणा से कहा, तुम मूर्खों को विद्याओं का क्या पता, पढ़े लिखे नहीं हो, कुछ समझते नहीं हो, तुम्हारे जीवन का 3 भाग यूं ही नष्ट हो गया। इस प्रकार दोनों के बीच बातचीत चल रही थी कि अचानक नदी में तूफान आ गया। नदी की लहरें उछल उछल कर आसमान से बातें करने लगी, नाव डगमगाने लगी, नाव में पानी भरने लगा और जब पानी भरने लगा तो मल्ला जल में कूद गया और तैरने लगा। वह व्यक्ति घबराया, इच्छा न होने पर भी उसके मुख से निकला, भगवान बचाओ। निकल ही गया यह। केवट ने तैरते हुए पूछा, क्यों भैया, क्या आप तैरना नहीं जानते? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। केवट ने सहानुभूति के साथ कहा, भैया, तब तो गजब हो गया, आपका सारा ही जीवन नष्ट हो गया। अब तो केवल भगवान का ही आसरा है, उन्हें ही याद कीजिए। सारांश यह है, इस सब विद्याओं में निपुण होने पर भी जैसे तैरना न जानने से मनुष्य को नदी में डूबना पड़ता है, वैसे ही संसार की कोई भी कला या शिक्षा हमें इस दुख सागर से यथार्थ में कभी नहीं बचा सकती। यह संसार दुखालय है और दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? मान लीजिए कोई दवा की दुकान हो और हम वहां उससे जाकर कहें, भैया दाल हो तो हमें 2 किलो दे दो, तो हम मूर्ख ही हुए ना। दवा की दुकान है, वहां हम ये दाल मांग रहे हैं, भैया दाल तो परचून की दुकान में मिलेगी, दवा की दुकान में तो दवा ही मिलेगी। इसी प्रकार
हम इस दुखालय में सुख खोज रहे हैं, बार बार व्यथित होते हैं, दुख उठाते हैं, लेकिन वह आशा तृष्णा छूटती नहीं। अब तक न मिला लेकिन आगे मिलेगा, यह आशा बंधी ही रहती है और अपने जीवन को हम इसी प्रकार नष्ट कर देते हैं। भैया, जिस कला के अभ्यास से हम इस अगाध भवसागर से तरकर पाप ताप शोक संदेह और रोग मृत्यु के प्रबल बंधन से सदा के लिए छूट सकते हैं, उस कला को सीखना ही हमारे मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए और वह कला तर्क से कभी मिल नहीं सकती। इसी कला का नाम, इसी गुण का नाम सात्विक बुद्धि या श्रद्धा भक्ति है। इसी से व्यक्ति सत्य के यथार्थ स्वरूप को या परमात्म तत्व को भली भांति जानकर दुखों से छूट सकता है। केवल तर्क या कोरे बुद्धि बल से परमात्मा की भक्ति में मन नहीं लग सकता। वास्तव में तर्क की कसौटी पर कसी जाने लायक यह बात है भी नहीं। गांधी जी ने कल्याण में श्री राम नाम के प्रभाव पर लिखते समय लिखा था कि नाम महिमा बुद्धिवाद से सिद्ध नहीं हो सकती, श्रद्धा से अनुभव साध्य है और यही सत्य है। हमें विचार करना चाहिए, जब नाम महिमा भी बुद्धि के द्वारा अतर्क है, तब उस परमात्मा को जिसकी माया से सारा जगत कुछ का कुछ दिखता है, बुद्धि या तर्क के बल पर जान लेने की इच्छा करना या ऐसा संभव समझना, यह हास्यास्पद नहीं तो और क्या है। किसी के तर्क से ईश्वर की सिद्धि न होने पर ईश्वर के अस्तित्व में कोई बाधा तो नहीं आती ना। मोह आवृत जीव चाहे जितना ही परमात्मा का खंडन करे, अपने बुद्धि बल का अभिमान करे, परमात्मा की सत्ता और स्थिति में कभी कोई अंतर नहीं आता। अवश्य ही बुद्धि बल का अभिमानी वह जीव इस माया मोह से मोहित होकर परम सत्य की प्राप्ति से बहुत दूर चला जाता है। परमात्मा की सिद्धि करने जाना तो एक प्रकार का पागलपन है, परंतु कदम कदम पर प्रत्यक्ष सिद्ध परमात्मा को असिद्ध समझने वाले व्यक्ति को समझाने की चेष्टा करने से भी कोई लाभ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के सामने यदि परमात्मा स्वयं व्यक्त रूप से भी प्रकट हो जाए तो भी वह विश्वास नहीं करेगा। धृतराष्ट्र की राजसभा में भगवान कृष्ण ने जब अपना विराट स्वरूप दिखलाया और सब मंत्रमुग्ध हो गए, चकित हो गए, तब भी दुर्योधन ने उन पर अविश्वास ही किया। वह मानता ही नहीं कि यह परमात्मा है। वह सोचता है यह कोई इंद्रजाल दिखा रहे हैं, और यही होता है। वासुदेव सर्वम कहने वाले सब में नहीं देख पाते, लेकिन वे अपने घर के श्री विग्रह में या मंदिर के विग्रह में, वहां पर भी उनको परमात्मा की अनुभूति नहीं हो पाती। वहां भी वह कुछ अलग ही देख रहे होते हैं। और कन्हैया स्वयं जिस रूप को वह कल्पना में देखते हैं, मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी, अगर वैसा भी उनके सामने प्रकट हो जाए तो वह सोचेंगे कोई बालक स्वांग करके आया है, वह उसे भी नहीं मानेंगे। हमारी स्थिति वास्तव में ऐसी ही है। तो कैसे पाएं परमात्मा को? तर्क से, बुद्धि से, हर जगह हम बुद्धि लगा देते हैं, किंतु जो श्रद्धा पूर्वक सरल विश्वास के साथ परमात्मा के भजन में लगा रहता है, उसको परमात्मा की कृपा से उनके परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होता है। जाने ही सोई जाहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। आजकल जो वर्तमान युग में स्थिति है, इसमें बड़े तार्किक हैं लोग, बड़े अविश्वासी हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, और वे कथा सुनते हैं तब भक्त राय, प्रहलाद, ध्रुव गोस्वामी, तुलसीदास, सूरदास, मीरा आदि भक्तों के भगवत साक्षात होने की घटनाओं को भी कल्पित बता देते हैं। उन लोगों की दृष्टि में यह सब कवियों की कल्पना या भक्तों के अनुगामी पुरुषों की रचना मात्र है। उन लोगों के लिए ऐसी ही बात है। ईश्वर की सत्ता बड़े बड़े संत महात्माओं की दीर्घकाल तपस्या के बल से सर्वथा अनुभूत और सिद्ध है, किंतु जो भगवत अविश्वासी पुरुष हैं, उनके भगवान उनकी सम्मुख अपने को दिखाने के लिए आते भी नहीं। इसलिए जो लोग उन्हें नहीं मानते, उनके लिए उनको प्राप्त करना भी असंभव ही है। जैसे जब
खूब शीत ऋतु हो, किंतु कहीं अग्नि जल रही हो, कुछ लोग ताप रहे हों और कुछ बहुत दूर ठंड में कहीं सिकुड़ रहे हों, तो जब तक वो अग्नि का आश्रय नहीं लेंगे उनकी शीत कैसे शांत होगी भैया? अग्नि तो वहां नहीं आएगी। हालांकि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, यह अलग उदाहरण है, किंतु इससे इतना तो समझ ही सकते हैं, जो उनकी तरफ जा ही नहीं रहा वह अनुभूत क्या करेगा? ईश्वर के अविश्वासी लोग ईश्वरीय नियमों के बंधन से मुक्त अपने को मान भले ही लें, किंतु होते नहीं। भगवान की आज्ञा से प्रकृति उन्हें कर्मों का अच्छा बुरा फल अवश्य भुगतवाती है, जो हजार अनिच्छा होने पर भी बाध्य होकर उन्हें भोगना पड़ता है। अब कोई पूछे उनसे कि भैया यह क्या हो रहा है? अगर तुमने कोई अभी गलत काम नहीं किया था तो ये आखिर किसका फल भोग रहे हो? ये प्रारब्ध नहीं तो क्या है? वे कह सकते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, ईश्वर पता नहीं, वो समझते हैं कि ईश्वर अन्यायी है। नहीं भाई, वे कभी अन्याय नहीं हो सकते। उनके यहाँ केवल न्याय है, और न्याय ही नहीं वरन बहुत प्रेम है। वे बहुत दुलारते हैं। हमें कोई जब कष्ट होता है हमसे ज़्यादा उन्हें कष्ट होता है। हालांकि प्रारब्ध भोगे बिना कटेगा नहीं, और उसको भुगतवाने में वो हमारी सहायता करते हैं। वे बड़ा दुख पाते हैं कि मेरे बच्चों को यह भुगतना पड़ रहा है, पर कुछ नियम हैं उनके भी, उनसे बंधे हुए हैं, और जहाँ भी वो अपने नियम को तोड़ सकते हैं वे तोड़ते हैं, क्योंकि उनको कभी भी यह नहीं लगता कि मेरी प्रतिज्ञा टूट गई तो क्या होगा। वे ये जानते हैं कि भैया किसी का कल्याण हो जाए, और भक्त की प्रतिज्ञा तो कभी ना टूटे, भले मेरी टूट जाए। ईश्वर की सत्ता न मानने से ईश्वर का भय चला जाता है, और इस कारण से व्यक्ति और अधिक से अधिक पाप करने में तत्पर हो जाता है। जिनको ईश्वर के दंड का भय नहीं होता वे किसी भी प्रकार के पाप कर्म से कब हिचकते हैं। व्यक्ति मुख्यतः 5 भय के हेतुओं से पाप से बचता है। 1 भगवान का भय, 2 धर्म का भय, 3 समाज का भय, 4 शासन का भय, और 5 शरीर का भय। वे विचार करने से भगवान कुपित होंगे, धर्म का नाश होगा, समाज में बदनामी होगी, यह सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, राजदंड मिलेगा और स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा। इसी कारण से मनुष्य प्रायः वे विचार से बचता है। इन 5 में से प्रथम 2 हेतु सर्वप्रधान हैं, क्योंकि मानसिक घोर पाप से बचना भी इन्हीं के कारणों से होता है। किसी कार्य के करने में जब व्यक्ति यह समझता है कि मेरे इस कार्य को सर्वव्यापी अंतर्यामी ईश्वर देख रहे हैं, या इस कार्य से मेरे धर्म का नाश हो जाएगा, तो वह अवश्य उससे बचने की चेष्टा करता है। किंतु जब ये दोनों कारण उसके मन से हट जाते हैं, तब उसे मानसिक पाप के लिए कोई रुकावट नहीं रह जाती, कोई अवरोध नहीं होता। शारीरिक या वाणी के पाप करने में भी उपयुक्त दोनों हेतुओं के मिट जाने से सहायता मिलती है। ईश्वर और धर्म का भय करने वाला व्यक्ति शासकों के और समाज के सामने निर्दोष सिद्ध होने पर भी मन में अपने को अपराधी ही मानता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनका यथार्थ स्वरूप राज्य या समाज के सामने नहीं आता। यदि राज्य या समाज को किसी पर संदेह भी हो जाता है तो वह पूरे प्रत्यक्ष प्रमाण न मिलने कारण दंड का पात्र नहीं माना जाता। इसी से भगवान और धर्म से न डरने वाले पापात्मा व्यक्ति अपने को कानून से बचाकर या प्रमाणों के आधार को नष्ट करके प्रायः पाप कर्म किया ही करते हैं। राज्य या समाज का भय उनके पापों को पूर्ण रूप से रोकने में समर्थ नहीं है। यही कारण है कि वर्तमान समय में जहां अपराधों को रोकने के लिए नित्य ही नए नए कानून बनाए जाते हैं, तो उन कानूनों से बचकर अपराध करने की प्रवृत्ति और अपराधों की संख्या भी बड़े वेग से बढ़ती ही चली जाती है। और इसका प्रधान कारण यही है कि भगवान का और धर्म का भय हमारे चित्त से बहुत कुछ नष्ट हो गया है। इसी से हमारा जीवन उच्छृंखल, स्वेच्छाचारी और पातकमय बन गया है। कानूनों के नए नए विधानों से आज सिद्धस्थ अपराधी तो अपने कौशल से बच जाते हैं और अपना पक्ष समर्थन करने में असमर्थ निर्दोषता प्रमाणित करने में अशक्य
दावपेच को न जानने वाले सीधे साधे निरपराध व्यक्ति कष्ट भोगते हैं, जिससे आगे चलकर परिस्थिति की परवशता से उन्हें भी अपराध प्रवृत्ति का शिकार होना पड़ता है। बड़े दुख की बात है कि वर्तमान संसार की गति इसी ओर हो रही है। भगवान और धर्म का भय न रहने से ही आज अपने को आस्तिक और भगवान को मानने वाला प्रसिद्ध करने वाले लोग भी मंदिरों में भगवान की श्री विग्रह के सामने स्त्रियों की ओर बुरी दृष्टि से देखकर पापवृत्ति का पोषण करते हैं। आचार्य, उपदेशक और धर्म नेता का स्वांग धारण कर पाखंडी लोग भगवान के नाम पर लोगों को ठगते हैं। देश या समाज सेवक का वेश धारण करके व्यक्तिगत लाभ के लिए छिपकर देश या समाज के हित पर ही लोग कुठार चला देते हैं। यह सारा व्यापार भगवान और धर्म का भय क्रमशः नष्ट होते रहने के कारण ही विकसित हो पा रहा है। स्वास्थ्य के भय से निश्चय ही कुछ लोग पापों से बचते हैं, परंतु प्रथम तो सभी पाप ऐसे नहीं होते जिनमें स्वास्थ्य नाश का पूरा भय हो। दूसरे, व्यक्ति इस भय से अपने को किसी अंश में बचाने का प्रयास भी कर पाता है। यह सत्य बात है कि भगवान और धर्म के नाम पर पाखंड बहुत बढ़ जाने तथा यथार्थ भगवत प्रेमी और धर्मात्माओं की संख्या घट जाने से भी भगवत विहीन शुष्क बुद्धिवाद की उत्पत्ति और उसके विस्तार में बहुत बड़ा सहारा मिला है। तथापि यह भी अवश्य मानना चाहिए कि इस बुद्धिवाद से संसार यथार्थ सत्य को कभी पा नहीं सकता। इससे सच्चे मनुष्यों के मन से रहा श्रद्धा का भाव भी क्रमशः नष्ट हो जाएगा, जिससे चारों ओर उच्छृंखलता और भी बढ़ जाएगी। यह सत्य बात है कि केवल अंधश्रद्धा के बल पर स्थिर रहने वाला धर्म सदा स्थायी नहीं होता, परंतु हमारे साथ ऐसी बात नहीं है। सत्य सनातन धर्म में भारतीय ऋषियों का यह अनादि ईश्वरीय धर्म, जिसमें जगत के समस्त धर्मों का बड़े सहज में समन्वय हो सकता है, ऐसा खोखला या निराधार नहीं है। परम शुद्ध बुद्धि से ही इस धर्म का परम तत्व पहचानने में आता है, परंतु वह परम शुद्ध बुद्धि केवल तर्क से नहीं मिल सकती, वह मिलती है दीर्घकालीन ईश्वर की उपासना से। यथार्थ भगवद उपासना श्रद्धा के अभाव में कभी संभव नहीं हो सकती। शास्त्रों का अध्ययन न हो, शास्त्र ज्ञान न हो, तो भी केवल सात्विकी श्रद्धा से ही भगवान की पूजा हो सकती है। इसीलिए भगवान की भक्ति के लिए सभी स्त्री पुरुष अधिकारी माने गए हैं। वे किसी भी जाति के हों, वर्ण के हों, विद्या, धन, बल, रूप, यश और पुण्य आदि में नितांत नीच होने पर भी परम श्रद्धा से केवल भगवान को ही अपना हृदय सर्व समझकर जो उनकी एकांत भक्ति करते हैं, वे उन्हें पाते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी ने कहा है कि 12 प्रकार के गुणों से युक्त ब्राह्मण भी भगवान पद्म नाम के चरण कमल से यदि विमुख है, तो उनकी अपेक्षा वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसके मन, धन, वचन, कर्म और प्राण परमात्मा को अर्पित हैं। क्योंकि वह भक्त चांडाल अपनी भक्ति के प्रताप से अपने सारे कुल को पवित्र कर सकता है, परंतु वह बहुत मान वाला भक्तिहीन ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता। जो जिस ऊंची श्रद्धा से भगवान को बसता है, उसी को भगवान मिलते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, जो भक्तजन मुझ में मन को एकाग्र करके नित्य भजन में लगे रहकर परम श्रद्धा के साथ मुझे भजते हैं, मैं उन्हें सर्वोत्तम योगी मानता हूँ। भक्ति योग के इसी अध्याय का अंतिम मंत्र, जिसमें भगवान कहते हैं, जो श्रद्धा संपन्न पुरुष मुझ में पारायण होकर उपर्युक्त धर्म्यामृत का भली भांति सेवन करते हैं, अर्थात भक्ति के बतलाए हुए लक्षणों के द्वारा श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भैया, इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि श्रद्धा के बिना उपासना नहीं हो सकती और उपासना के बिना भगवत कृपा का अनुभव नहीं हो सकता। भगवत कृपा के बिना यथार्थ सत्य या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तब तक दुखों से सदा के लिए छुटकारा नहीं मिल सकता। अतः हमको चाहिए कि व्यर्थ के तर्क जाल से सर्वथा बचकर भक्ति शास्त्र के अनुसार अपने आचरणों से हम श्रद्धा का अर्जन करें और उस श्रद्धा को नित्य प्रति बढ़ाते हुए परमोच्च श्रद्धा के रूप में परिणित कर उसके द्वारा भगवान की सच्ची उपासना करें, ताकि हम लोगों को मनुष्य जीवन का परम ध्येय भगवत प्राप्ति हो जाए शीघ्रता शीघ्र। जीवन बहुत थोड़ा है, जो चला गया अब लौटेगा नहीं।
जो बचा हुआ है आज से, अभी से, इसी क्षण से हम उसे तो संभाल लें। श्वास श्वास में नाम रट, वृथा श्वास मत खोए, क्या जाने या श्वास को आवन होए न होए। भैया, ये जो श्वास चल रही है ना, बस जब तक चल रही है, ये अगली श्वास हम ले पाएंगे कि नहीं पता नहीं, सब निश्चित है। तो यह माने कि यह जो श्वास अब आने वाली है, अभी जो खींची हमने देह में भरी, यही हमारी अंतिम श्वास है। और यह मानते हुए हम भगवत नाम का स्मरण करें, बस करते रहें। विश्वास जब तक दे रहे हैं तब तक नाम लेते रहें, सारे सांसारिक कार्य भी होते रहेंगे और चित्त लगा रहेगा उन्हीं श्री चरणों में। और जहाँ लगा रहेगा वे हमें मिलेंगे ही, क्योंकि हम उनके ही हैं, उनसे अलग न कभी हुए न हो सकते। यह हमारा भ्रम है। वे हमें अपनाएंगे ही, वे हमें अपनी गोद में बैठाएंगे ही, तो फिर विलंब कैसा। आज, अभी, इसी क्षण श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।